हेलो स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। वेलोसिटी ऑफ एन इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। देखो, इमेज फॉर्मेशन एक प्लेन मिरर से हमने देख लिया था और हमने ये भी देखा था कि इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होती है। अब देखो, इसको हम थोड़े केसेस में समझते हैं। एक केस हम ऐसा लेते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो मिरर है वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड मिरर इज एट रेस्ट। तो जैसे ये मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है इसके सामने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में बात होती है? तो अब यहां पे दो डायरेक्शन में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। एक डायरेक्शन लेते हैं परपेंडिकुलर टू द मिरर और एक लेते हैं पैरेलल टू द मिरर। पैरेलल और परपेंडिकुलर हम यहां डिफाइन करते हैं मिरर के प्लेन से। यदि मिरर के प्लेन की पैरेलल वेलोसिटी है, देखो जैसे ये मिरर है तो ऐसे रखा हुआ है, इसके पैरेलल ऐसे भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, तो ये तो पैरेलल हो जाएगी। और जो परपेंडिकुलर है वो इस नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। इधर की जो वेलोसिटी है वी ओ, ये है वी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, और ऐसे कोई जो वेलोसिटी है उसको बोल दिया वी ऑब्जेक्ट पैरेलल। ठीक है, और मिरर रेस्ट पे है। देखो, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, बोलो बनेगी या नहीं? अब देखो, ऑब्जेक्ट यदि इधर चलेगा तो इमेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली है, यहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है, जैसे ये मैं कहूं कि ये सपोज 10 सेंटीमीटर है किसी टाइम पर, और ये 1 सेंटीमीटर इधर चलता है, तो 9 सेंटीमीटर गैप बचेगा। तो इधर भी गैप कितना हो जाएगा इमेज का और मिरर का? 9 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर ये भी चल जाएगा, लेकिन वो मिरर की तरफ इधर चल रहा है, ये मिरर की तरफ इस साइड में चलेगा, तो इसकी ये वेलोसिटी तो ये आने वाली है इस साइड में, ये। ठीक है, और एक वेलोसिटी आएगी ये वाली मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में। जैसे ये मिरर यहां है, ऑब्जेक्ट यदि 2 सेंटीमीटर ऊपर चलता है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर ऊपर चल जाएगी। यदि 2 सेंटीमीटर इस साइड में चलेगा, 2 सेंटीमीटर इस साइड में चल जाएगी। मतलब पैरेलल टू द प्लेन यदि हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो वही होगी जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेम रहने वाली है। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पे ये इमेज चलेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द मिरर इन वेक्टर फॉर्म। मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा। देखो, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में ये निगेटिव हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट यदि इधर चल रहा है तो इमेज इसकी इधर चलेगी, ऑब्जेक्ट यदि दूर जाएगा तो ये इधर की तरफ चली जाएगी, तो इसकी निगेटिव हो जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग द नॉर्मल। और पैरेलल वाली वेलोसिटी कहूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द मिरर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर, ये सेम रहेगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको दो पार्ट में ब्रेक करो। एक पार्ट करो पैरेलल, पैरेलल मतलब उस प्लेन के पैरेलल, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, जैसे मैं इसको एक्स बोलूं, इसको वाई और इसको जेड, तो वाई जेड जो प्लेन होगा वो मिरर का पैरेलल प्लेन है। तो वाई और जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो तो पैरेलल वाले हो जाएंगे, और जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा अलोंग द नॉर्मल जो है। तो परपेंडिकुलर ऐसा होगा, पैरेलल ऐसा होगा। ये तो केस वन हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं।
केस 2, when object is at rest and mirror is moving। इस बार ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर चल रहा है। तो देखो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे रख दिया हमने। मिरर को चलाने की भी दो डायरेक्शन है, एक हम इस डायरेक्शन में चला सकते हैं और एक हम इस डायरेक्शन में चला सकते हैं। इसको मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इसको कहूंगा वेलोसिटी ऑफ मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन। दो पार्ट में तोड़ दिया फिर से। अब देखो सबसे पहले तो पैरेलल वाला देखो। पैरेलल डायरेक्शन में मिरर के मूव करने से, सोचो ऑब्जेक्ट यहां है, ये मिरर ऊपर चला गया तो भी इमेज तो यहीं रहेगी ना। ये मिरर को कहीं भी इस डायरेक्शन में मूव करवा दो, इमेज मूव नहीं करेगी। हमें पता है इमेज तो इसके परपेंडिकुलर यहीं पे बनेगी इधर की तरफ। चाहे मिरर यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, ये मूव नहीं करेगी। मतलब पैरेलल डायरेक्शन में जो मिरर की वेलोसिटी है, इसका इमेज की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि ये मिरर इधर की तरफ मूव करता है, तो यदि कोई डिस्टेंस कुछ मान लिया x रही, मिरर यदि 1 सेंटीमीटर मूव करेगा तो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी x + 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, तो यहां पे भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए x + 1। तो सोचो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, ठीक है। इमेज यदि मिरर यहां 1 सेंटीमीटर मूव किया तो जो डिस्टेंस थी वो पहले ही 1 सेंटीमीटर कम हो गई और यहां पे 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो मतलब यदि मैं कहूं ये पहले 10 सेंटीमीटर थी, तो जब ये 1 सेंटीमीटर इधर मूव करेगा तो ये हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, लेकिन ये बच जाएगी 9 सेंटीमीटर। लेकिन होना कितना पड़ेगा, 11 सेंटीमीटर। तो बताओ इमेज को कितना मूव करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर, जिससे दोनों की जो डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर हो जाए। मतलब मिरर जितने से मूव करेगा उसके डबल से इसको मूव करना पड़ेगा। देखो 1 सेंटीमीटर मूव किया तो इसको 2 सेंटीमीटर मूव करना पड़ा। ये 1 सेंटीमीटर इधर चलता तो इमेज 2 सेंटीमीटर इस साइड में चलती। तो मैं इसको मैं बोल सकता हूं कि इमेज जो है वो उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में मिरर चलेगा। देखो मिरर इधर चला तो इमेज भी दूर जाएगी, मिरर इस साइड में जाएगा तो इमेज भी इधर आ जाएगी। तो डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, मिरर की वेलोसिटी का डबल हो जाएगा। तो इस केस में मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन will be equal to twice of velocity of mirror in perpendicular direction। सेम डायरेक्शन में रहेगा, डबल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का क्या था, रेस्ट पे। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन विल बी जीरो, मतलब वीएम पैरेलल पे डिपेंड नहीं करेगा। इन पैरेलल डायरेक्शन इन पैरेलल डायरेक्शन जो वेलोसिटी है मिरर की, उसका कोई इफेक्ट इमेज की वेलोसिटी पर नहीं आएगा। इमेज डू नॉट मूव ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर के मूवमेंट से इमेज मूव नहीं करने वाली है। ये बात समझ में आई। तो मतलब परपेंडिकुलर में नेगेटिव हो गई, पैरेलल में डबल हो गई, सॉरी परपेंडिकुलर में इसमें डबल होगी मिरर का। तो ऑब्जेक्ट का तो नेगेटिव और मिरर का डबल। पैरेलल में ऑब्जेक्ट के तो इक्वल थे और इस मिरर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम एक थर्ड केस लेते हैं इन जनरल, जहां ऑब्जेक्ट भी मूव करे और इमेज भी मूव करे। तो वहां बातें करेंगे। पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके बेटा नोट कर लो, लिख लिया होगा। इन जनरल यदि बात करें तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इसकी वेलोसिटी इधर है vm परपेंडिकुलर, इधर है vm पैरेलल। ऑब्जेक्ट की इधर है
वी ओ परपेंडिकुलर और इधर है वी ओ पैरेलल। ये इमेज बन गई। इसकी इधर है वी इमेज परपेंडिकुलर और ये है वी इमेज पैरेलल। अब देखो इसको कैसा लिखते हैं। हम सबसे पहले मिरर के रेस्पेक्ट में आ जाते हैं। देखो यदि मैं बोलता हूं कि मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब मिरर को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पे। तो सोचो जब मिरर रेस्ट पे हो, जब मिरर क्या हो, रेस्ट पे, तो ऑब्जेक्ट यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट, मिरर रेस्ट वाला पहला केस बन गया, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एज इट इज इमेज के पास निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी, परपेंडिकुलर वाली, और पैरेलल वाली एज इट इज आ जाएगी। तो देखो मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर in perpendicular direction, velocity of image with respect to mirror in perpendicular direction will be equal to negative of velocity of object with respect to mirror in perpendicular direction। ये बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। देखो इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में, जब मिरर को रेस्ट में बोल दिया, विद रेस्पेक्ट टू मिरर बोल दिया, तो केस जो वन था उसकी बात कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में तो निगेटिव हो जाती है। तो ये विद रेस्पेक्ट टू मिरर के केस लगा दिया मैंने। विद रेस्पेक्ट टू मिरर इसलिए बोल दिया कि मिरर भी मूव कर रहा हो तो वो सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror in parallel direction will be equal to velocity of object with respect to mirror in parallel direction। ये दो स्टेटमेंट वहां वाले मैंने यहां पे लिख दिए। अब इन्हीं को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर वाली माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर वाली इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर। इसको सोल्व कर लो। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये ग्राउंड फ्रेम में आ गई बेटा, तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर, ग्राउंड फ्रेम में ली है ये वेलोसिटी। देखो मिरर के रेस्पेक्ट हट गया, माइनस माइनस प्लस और ये किया जाएगा, क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर, अभी ग्राउंड फ्रेम है सारी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब परपेंडिकुलर वाली, देखो केस 1 और 2 दोनों सुपर इंपोज हो गए, ऑब्जेक्ट की तो निगेटिव होके आ गई और इमेज जो मिरर है उसकी डबल होगी, तो मिरर चलेगा उसका डबल इफेक्ट आएगा, उसी डायरेक्शन में है प्लस है और ऑब्जेक्ट की निगेटिव साइन के साथ है, वही तो दोनों केस सुपर इंपोज हुए हैं। देखो ये इमेज की आ जाएगी परपेंडिकुलर वाली। अब पैरेलल वाली बात कर लेते हैं। ये आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज in parallel minus velocity of mirror in parallel is equal to velocity of object in parallel minus velocity of mirror in parallel। ये तो कैंसिल हो गया, तो velocity of image in parallel direction will be equal to velocity of object in parallel direction। तो ये इन जनरल दो फॉर्मूले निकल के आ गए, चाहे ऑब्जेक्ट चले चाहे मिरर चले चाहे कुछ भी हो, ये दोनों फॉर्मूले आ गए, ये परपेंडिकुलर में और ये पैरेलल में। पैरेलल में तो सिर्फ ऑब्जेक्ट वाली रहेगी, परपेंडिकुलर वाले में ऑब्जेक्ट की तो निगेटिव हो जाएगी और मिरर की डबल मिल जाएगी। और पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं, प्लेन जो मिरर का जो प्लेन है वो पैरेलल हो गया, उसके परपेंडिकुलर उसका जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, नोट कर लो बेटा। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा, मिटा देता हूं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां इधर मूव कर रहा है 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये लो, ये मिरर है। देखो वो जो वेक्टर फॉर्म वाले उस पे जाओ या फिर कॉमन सेंस यूज करके सोल्व करो, तुम्हारी मर्जी है। पहले तो इसको दोनों डायरेक्शन में ब्रेक कर लो। एक आएगी इधर की तरफ 10 cos 37, cos 37 हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, और इधर आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इमेज आ गई, इमेज आ गई। बट अब इस डायरेक्शन में मिरर तो चल ही नहीं रहा, चलता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ इस डायरेक्शन से मिरर से फर्क पड़ता है। तो इधर तो ऑब्जेक्ट की एजिटीज आ जाएगी ये वाली 6 मीटर पर सेकेंड। अब यदि 8 मीटर पर सेकंड से इधर चलेगा तो इमेज जो है, सिर्फ एक का इफेक्ट एक बार देखो, 8 से इधर चलेगा तो इमेज इधर की तरफ चलेगी 8 से ही, लेकिन मिरर भी चल रहा है इधर की तरफ, कितने से 2 से, तो इसका डबल से इधर की तरफ ये चलेगी कितने से 4 से, तो इधर की तरफ 4 भी आ जाएगी। तो इमेज जो है वो नेट इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से चलेगी, और इधर की तरफ आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, 8 इसकी और 4 इसकी, तो नेट चलेगी इस डायरेक्शन में वी इमेज, ठीक है। और ये एंगल आ जाएगा थीटा। तो वी इमेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 5 रूट 5 6 रूट 5 मेरे ख्याल से, ठीक है। और डायरेक्शन टेन थीटा लिखूंगा 6/12 1/2, इतने एंगल पे चलेगी इस डायरेक्शन में, ये नेट आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। देखो ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, ये दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। गिवन दैट plane of the mirror is xy plane, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये दे दिया। अब देखो इसको वैसे उस तरीके से ब्रेक करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक्स वाई जेड थोड़ी हालत खराब हो जाएगी। इसको उसी फॉर्मूले से सेट करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले वीओ को वीओ परपेंडिकुलर और वीओ पैरेलल में तोड़ लो, वीएम को वीएम परपेंडिकुलर और वीएम पैरेलल में तोड़ लो। तो देखो वीओ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करोगे, एक्स वाई प्लेन तो इस मिरर का प्लेन है, तो ये तो पैरेलल वाली हो गई, और बच गया जेड, वो इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की जेड डायरेक्शन में 5k कैप है, इसको रख लो। और वी ओ पैरेलल जो आएगी ये बन जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे मिरर की देखो, वी एम परपेंडिकुलर k कैप वाली आ जाएगी 2k कैप, और वी एम पैरेलल ये आ जाएगी i कैप माइनस j कैप, ठीक है। परपेंडिकुलर में v इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही होगी परपेंडिकुलर में अभी निकाला था। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन माइनस, देखो इसका तो -5k कैप हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ वी एम परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 4k कैप।
तो वी आई परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगी माइनस के कैप। अब इसकी बात कर लेते हैं। वी आई पैरेलल होती है वी ओ पैरेलल के इक्वल। मिरर का आता ही नहीं है रोल। तो वी आई पैरेलल जो है ये आ जाएगी 2 i कैप प्लस 3j कैप। दोनों को ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखो वेक्टर फॉर्म में सोल्व हो गए। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा बेटा? इसके बाद एक क्वेश्चन बोल लेते हैं। ऐसे देखो, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर इसकी एक्स डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड। मिरर जो है इधर की तरफ चल रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो एंगल है मिरर का 45 डिग्री है। पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी पूछ लिए, तो अब क्या करें? देखो, वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट और मिरर की है उनको तो हमेशा हमें दो डायरेक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दोनों की वेलोसिटी कर लो। यहां पे ये मिरर है, इसकी जो वेलोसिटी है 5 ऐसे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, वीएम के। 45 का एंगल है तो ये भी हो जाएगा 5/√2 मीटर पर सेकेंड और ये भी हो जाएगा 5/√2 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर। क्योंकि ये एंगल जो है 45 डिग्री का है तो ये भी 45 होगा, तो ये भी हो जाएगा 10/√2 और ये भी हो जाएगा 10/√2। इसकी जो इमेज बनेगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगी, ऐसे यहां इमेज बनेगी। अब इस इमेज की वेलोसिटी देखना बेटा, इधर की तरफ ऑब्जेक्ट यदि इधर की तरफ आएगा तो इमेज इस साइड में चलेगी। ये 10/√2 से आएगा तो ये इधर चलेगी 10/√2। ये तो है ऑब्जेक्ट के कारण, लेकिन मिरर भी इधर चल रहा है 5/√2 से, तो प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 5/√2। ये ट्वाइस ऑफ 5/√2 क्योंकि 5/√2 से इधर चलेगी तो मिरर के चलने से इमेज डबल स्पीड से चलती है। तो मिरर इस साइड में चल रहा है तो इस साइड में डबल स्पीड ये हो जाएगी। यदि मिरर इधर की तरफ चलता तो ये इस साइड में आती, तो माइनस करते अपने आप। दूसरी है वेलोसिटी ये, देखो इसका तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, मिरर की पैरेलल वाली तो इसका एज इट इज यहां पे 10/√2 आ जाएगा। तो मिरर की इस साइड में हो गई है और इस साइड में हो गई, ये जो नेट आ गई ये भी 10/√2 10/√2 20/√2 और इधर 10/√2, तो ये नेट आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगी फाइनली वो आ जाएगी 20/√2 का स्क्वायर प्लस 10/√2 का स्क्वायर का रूट। तो ये आएगा 400/2 और ये 100/2, ये आएगा 500/2। 500/2 मतलब 250, मतलब 5√10।
25 हाँ 250 ये आ जाएगा 5√10 मीटर पर सेकंड से चलेगी। डायरेक्शन भी बता सकते हैं हम, ये एंगल कुछ पूछा होता तो बता देते। तो ऐसा होता है। IJK में भी लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन इधर है, वाई डायरेक्शन इधर है, तो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, फिर सोल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इनमें। ओके, लिख लिया होगा। अब देखो थोड़े अलग क्वेश्चन करते हैं। कुछ अलग कैसे? जैसे ये है क्वेश्चन, ये कोई मिरर है, इधर हमने कोई स्क्रीन लगा रखी है, फिक्स है स्क्रीन। ठीक है, यहां एक लेजर लाइट है हमारे पास, जो कि इस डायरेक्शन में लाइट डाल रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां से नॉर्मल के साथ ये लाइट एंगल बना रही है थीटा। अब क्या कर रहा है, ये जो लेजर लाइट है बेटा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही होगी और ऐसे जा रही होगी, ऐसे थीटा पे आ रही है, थीटा पे जा रही होगी और यहां जा रही होगी। यहां एक स्पॉट बन जाएगा, देखो लाइट यहां से जाके यहां टकराएगी पर्दे पर, तो एक स्पॉट बन जाएगा लाइट का। इस पॉइंट को P बोल दिया। तो ये जो स्पॉट है, अब यदि इस लेजर को इधर मूव करवाएंगे तो स्पॉट भी मूव करेगा। तो हमें यही बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट, यही बताना है। सोल्व करो, कर लिया होगा बेटा। देखो देखो अब अपन सोल्व करते हैं। देखो इस वाले केस में जो मिरर वाली ऑब्जेक्ट और इमेज वाली बताई थी, वो तो कुछ लगना नहीं है, क्योंकि यहां तो लाइट रे है, ऑब्जेक्ट और इमेज तो है ही नहीं, वो तो सब कोई कर लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ऐसे देखो, एक करने का मैं एक कंसेप्ट बताता हूं। सबसे पहले इस जो लेजर है, देखो ये क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाना है तुम्हें, किसने नहीं लिखा है तो इसको लिख लो, और सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बनाना है तुम्हें। तो देखो इस स्पॉट, इस लेजर लाइट की पहले इमेज बना लो, तो पक्का है लेजर लाइट की इमेज कुछ यहां बनी होगी, और ये जो लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट, ये कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे इस लेजर से ही जा रही है, ऐसे इस इमेज से जा रही है, ऐसा कुछ लग रहा होगा, ऐसा कुछ होगा, और यहां से ऐसे जाती हुई दिख रही होगी। लेकिन यदि ये v वेलोसिटी से इधर चल रही है, तो इमेज जो है v वेलोसिटी से इस साइड में चल रही होगी। तो थोड़ी देर बाद ये कहीं यहां पहुंच जाएगी, बोलो पहुंच जाएगी या नहीं, ऐसे। और ये जो लाइट है यहां से कुछ ऐसे जाती हुई लग रही होगी, तो बाद में स्पॉट यहां पहुंच जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये पैरेलल है, थोड़ा डायग्राम अपना ऐसा बना है, ये यहां से पैरेलल जा रही है ऐसे। ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लेना, ये पैरेलल है ऐसे, थोड़ा सा सही करूं तो यहां ऐसे, इस साइड ऐसे पैरेलल ऐसा जा रही, पहले ये इसके साइड से जा रही थी, अब ये v से इधर शिफ्ट होगी तो ऐसे। तो देखो ये सेपरेशन यदि मैं कहूं 1 सेकंड में v से मूव की है, तो यहां भी 1 सेकंड में कितने से मूव की होगी। एक बात पता चल गया, यहां से जो स्पॉट है किस साइड में जाएगा, पहले यहां था अब यहां पहुंच गया। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट है। ध्यान से देखो, ये यदि v से मूव किया है तो दोनों लाइन पैरेलल तो है, पैरेलल लाइन की ये जो सेपरेशन है तो सेम रहने वाली है, तो ये v आएगा तो ये भी क्या आ जाएगी, v आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट जो होगी ये v के इक्वल हो जाएगी। यदि वेक्टर फॉर्म में कहूं, v स्पॉट जो है निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ लेजर भी होगा।
ये डाउनवर्ड थी, ये अपवर्ड आएगी, ये नीचे आएगा तो ये स्पॉट ऊपर जा रहा होगा। तो ये देखो कितना इजी हो गया, इमेज से सोल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इमेज को मूव करवाओ तो वैसे स्पॉट को मूव करवा देगी। लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लो बेटा, इसको लिख लिया होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन बोल लेते हैं, ये मिरर है, ये लेजर बीम है, यहां से लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ये स्क्रीन है, यहां से थीटा एंगल पे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके यहां मिल रही है, स्पॉट यहां बन रहा है। ठीक है, अब देखो, इसने कहा इस बार जो ये लेजर बीम है ये इधर मिरर के पैरेलल चल रहे हैं v वेलोसिटी से, वापस से वेलोसिटी ऑफ स्पॉट पूछा है। बताओ इसका आंसर क्या हो, सॉल्व करो। देखो अब अपन करते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, ये जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही होगी एक्चुअल में ये ऐसा लग रहा होगा जैसे यहां इसकी इमेज से जा रही है, तो मतलब ये यहां से इस बीम से निकल रही होगी ऐसे, ये इमेज है और इधर से निकल रही होगी इमेज है। यदि ये v से चल रहा होगा तो पैरेलली तो इसकी भी वेलोसिटी v ही होगी इस साइड में, तो एक सेकंड बाद ये v से मूव कर जाएगा, तो जो नया लेजर बीम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जब ये यहां कहीं आ गई होगी तो देखो फिर वो फाइनली यहां से लाइट भेज रहा होगा इसे। ठीक है, तो नया स्पॉट ये बन जाएगा, तो ये जो है ये आ जाएगा v स्पॉट। इस बार देखो ये इस साइड में चल रहा है तो ये इस साइड में चल रहा है स्पॉट नीचे की तरफ, हमें ये निकालना कितना होगा बेटा, ये v और ये तो सेम नहीं होने वाले, ये और यदि मैं यहां पे एक ऐसी ही लाइन खींचूं तो ये जो लेंथ होने वाली है ये v के इक्वल होने वाली है, क्योंकि देखो ये पैरेलल के बीच में ऐसे। ठीक है, अब ये थीटा था तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, और यहां नॉर्मल के साथ ये जेड फॉर्मेशन होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। ध्यान से देखना, ये जेड बन जाएगा इसे, तो मैं कहूंगा tan थीटा विल बी इक्वल टू v डिवाइड बाई v स्पॉट, तो यहां से v स्पॉट जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू v कोट थीटा, तो स्पॉट की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो v कोट थीटा आ जाएगी। डायरेक्शन को मैं वेक्टर फॉर्म में थोड़ा लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये ऐसे प्लेन के पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए नहीं लिख रहा, वैसे मैग्नीट्यूड ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो इमेज से सोल्व करोगे तो बड़ा इजी, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, लिख लिया होगा। देखो एक ऐसा कोई मिरर है, यहां से एक लाइट बीम आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड से ऐसे, ये लाइट बीम आ रहा है जो कि इस नॉर्मल के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये दे रखा है, इधर एक स्क्रीन है, तो ये लाइट यहां से आकर के रिफ्लेक्ट होगी इधर जाएगी। ठीक है, ये स्पॉट बनेगा। इस बार क्या कर रहे हैं, इस मिरर को रोटेट करा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ध्यान से समझना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मिरर रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे, ये दे रखा है
कि इस पॉइंट की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये डी है। एक्स तो वेरिएबल लगेगा तुम्हें, ये डी है। जहां जिस पॉइंट पे लाइट आ रही है वो डिस्टेंस स्क्रीन से कितनी है, डी है, और मिरर ऐसे रोटेट कर रहा है। तो हमें बताना है कि ये जो स्पॉट बन रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो इसको अब करने का तरीका अलग थोड़ा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, और ये डिस्टेंस डी है। ये डायग्राम बना लो पहले, फिर इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये डिस्टेंस डी है। अब देखो इस एंगल को मैं बोल देता हूं सपोज फाई। क्या बोल देता हूं, फाई। तो यहां से 2 थीटा प्लस फाई की जो नेट वैल्यू है 90 डिग्री होगी। ये दोनों पैरेलल थे, ठीक है, स्क्रीन और ये जो लाइट है पैरेलल। अब देखो यहां से फाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। इस लेंथ को मैं y बोल देता हूं, तो मैं कहूंगा 10 फाई विल बी इक्वल टू y अपॉन डी। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा d 10 फाई, यही हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा d 10 फाई को लिख दूंगा 1090 माइनस 2 थीटा। 1090 माइनस थीटा होता है बेटा कोट थीटा, तो ये कोट 2 थीटा हो जाएगा। डी तो कांस्टेंट है लेकिन थीटा वेरी कर रहा है, तो y भी वेरी करेगा। तो y की जो रेट ऑफ चेंज होगी वो वेलोसिटी हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट हो जाएगी। तो मैं कहूंगा डी वाई बाई डी टी, वाई का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होगी। लेकिन इधर तो थीटा है, तो पहले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डी तो कांस्टेंट हो गया, कोट थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 थीटा इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2 थीटा का, तो 2 इंटू थीटा का आएगा डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से डी वाई बाई डी टी को लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ स्पॉट विल बी इक्वल टू माइनस 2d डी थीटा बाई डी टी क्या है, इसके रोटेट होने की रेट। अब सोचो यदि मिरर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो इसका जो नॉर्मल है ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, मतलब ये जो थीटा की रेट ऑफ चेंज है यही तो ओमेगा है, ठीक है। तो इसको क्या पुट कर दो, ओमेगा। तो यहां से हो जाएगा 2d ओमेगा कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2d ओमेगा कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। ये जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन क्या बता रहा है, कि y जो है इसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो निगेटिव है। y की रेट ऑफ चेंज क्या है, निगेटिव, मतलब y क्या होगा, डिक्रीज, मतलब ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। y is decreasing, so spot will move downward, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करने हमें आने चाहिए, एडवांस लेवल प्रॉब्लम है देखो। और कुछ ऐसा अलग चीज भी नहीं किया, एक फिक्स मेथड है, इसको पहले थीटा के फंक्शन में लेके आ गए और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया और डी थीटा बाई डी टी को एज ए ओमेगा ट्रीट कर लिया। लेकिन ध्यान रखना डी थीटा बाई डी टी को अच्छे से देख लेना कि ओमेगा होगा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2 ओमेगा भी लेना पड़ जाता है, डबल भी, क्योंकि कई बार एंगल जो है, यदि ये टोटल एंगल होता है ये वाला एंगल,
कुछ थीटा ऐसे होता है, ये एंगल इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड के बीच में। तो बेटा यदि ये मिरर ओमेगा से रोटेट करेगा तो ये 2 ओमेगा से चेंज हो रहा होता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि क्या चीज है रेट ऑफ चेंज, तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी मेथड यही रहेगा। तो डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लेना है 2 ओमेगा, वो डिपेंड करता है कि थीटा क्या है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में मिरर को रोटेट करते हैं, डबल वेलोसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट रोटेट करती है, तो वो चीज का थोड़ा सा यूज कर लेना इसमें। तो ये क्वेश्चन है बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज वगैरह के। तो देखो प्लेन मिरर में इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्पेरिकल मिरर देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।